हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड रूट्स टू रूट्स की गिटार क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम है अजय प्रताप शर्मा और हम आज सीखने वाले हैं गिटार के बारे में। बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। बहुत सारी का मतलब है सिस्टमैटिकली, हायरार्की वाइज, फंडामेंटल वाइज सीखेंगे। ठीक है, हम सीखेंगे गिटार को कैसे प्ले करना है, कैसे होल्ड करना है, ट्यून कैसे करते हैं, उसके बाद गिटार की स्ट्रिंग्स के नेम्स क्या होते हैं, उसकी कीज को कैसे एडजस्ट करना चाहिए, कैसे हमको अगर कोई मेलोडी प्ले करनी है, फॉर एग्जाम्पल ओके, कैसे प्ले करते हैं, उसको बोलते क्या है, नोट्स को क्या बोलते हैं, मेलोडीज को क्या बोलते हैं। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो बॉयज वाला सॉन्ग बजा दिया आपने, गर्ल्स वाला भी तो बजाओ। ओके, ठीक है, पर दोनों चीज जिसको हम बोलते हैं मेलोडी या आम भाषा में बोले ट्यून, और थोड़ा सा म्यूजिकल लैंग्वेज में बोले टैब्स, और थोड़ा सा ज़्यादा स्टाइल मार के बोलेंगे तो टैबलेचर, क्योंकि टैब्स की फुल फॉर्म होती है टैबलेचर। सबसे पहले जितने लोगों को नहीं पता गिटार होल्ड कैसे करते हैं, या जब वो गिटार होल्ड करते हैं उनका गिटार बार बार ऐसे करके फिसल जाता है, एंड देन दे ट्राई टू होल्ड लाइक प्रॉपरली, बॉडी के साथ उसको एकदम चिपका के रखते हैं। सो फॉर देम हर गिटार में एक कर्व शेप होती है, ठीक है, उसको आप अपने राइट लेग पे रखते हैं एंड आपकी एल्बो के जॉइंट से गिटार के एज को आप हिट करते हैं। बहुत बारी बच्चे क्या करते हैं, अपनी एल्बो को आगे लेके आ जाते हैं, ठीक है, अपनी एल्बो को ऐसे आगे लेके आते हैं एंड देन उनका राइट हैंड ऑटोमेटिकली इधर आ जाता है। टेक्निकली राइट हैंड को आना चाहिए साउंड होल के आगे। जैसे आप अपने राइट हैंड को साउंड होल के आगे लेकर आएंगे, ऑटोमेटिकली लुक एट माई एल्बो, ऑटोमेटिकली एल्बो पीछे चली जाएगी और वो उसके एज पे आ जाएगी जो आपका एल्बो का जॉइंट है, एंड देन गिटार के एज पे। ठीक है, चलिए, सो दिस इज हाउ यू हैव टू होल्ड योर गिटार। बट मेनी टाइम जब हम गिटार होल्ड करते हैं शुरुआत के इनिशियल डेज में सबसे इतना मुश्किल हो जाता है, बजाना तो आसान होता है पर गिटार होल्ड करना मुश्किल होता है। सो क्या करते हैं, जब आप अपने गिटार को होल्ड करेंगे तो बिल्कुल उसको ऐसे स्ट्रेट रखते हैं। अब क्योंकि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा तो मैं कैसे बजाऊंगा, ऐसे देखना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं ऐसे देख देख के बजाऊंगा तो वो गलत है। सो व्हाट आई कैन डू, या आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप अपने गिटार को जब आप ऐसे होल्ड करते हैं थोड़ा सा अपने पास टिल्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट जब आप इसको टिल्ट कर लेते हैं, मेक श्योर आपका गिटार ऐसे ज्यादा नीचे भी नहीं जा रहा, ऐसे ज्यादा ऊपर भी नहीं जा रहा है। इट शुड बी लाइक अ पैरेलल टू योर ग्राउंड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। सो नाउ हाउ टू होल्ड योर गिटार। आफ्टर दैट, गिटार के कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको पार्ट्स ऑफ गिटार बोलते हैं। दोज आर वेरी बेसिक थिंग्स व्हिच इज लाइक हेड, नेक एंड देन द बॉडी। एंड देन बॉडी के अंदर वी हैव अ ब्रिज, देन ब्रिज में वी हैव 6 पिंस जो आपकी 6 वायर्स को होल्ड करती है, एंड देन वी हैव अ म्यूजिक होल और साउंड होल। ये क्या हेल्प करता है, व्हेन यू प्ले एनीथिंग तो साउंड अंदर ट्रैवल करता है और यहां से साउंड उसको बाहर आता है, ठीक है। सो बाय द वे, जो मेरे पास गिटार है ये एक जंबो साइज गिटार है, या मैं बोलूं ये सबसे बड़ा गिटार है जो कि 41 प्लस होता है, तो ये वो साइज का गिटार है। आप हमेशा जब भी गिटार बाय करें, डोंट गो विद कि सर मुझे ना ऐसा गिटार चाहिए जो 50 साल तक चले। ऐसा गिटार लें जिसमें आप कंफर्टेबली उसको होल्ड कर पाएँ, ठीक है। अगर आप इफ़ यू आर लाइक 10 प्लस देन गो विद द 40 साइज गिटार, ठीक है। अगर आप 10 से छोटे हैं पर अगर आपका बिल्डअप अच्छा है देन अगेन गो विद द 40 साइज गिटार। उससे छोटे हैं एंड बॉडी इज लाइक अ नॉर्मल पीपल, देन गो विद द 39 साइज गिटार। गिटार के कुछ साइजेस होते हैं, ओके।
सो चलिए, दिस इज हेड ऑफ योर गिटार. हेड के अंदर वी हैव 6 कीज टू होल्ड योर ऑल द 6 वायर्स. ठीक है. एंड देन दिस इज नेक, या गिटार की इसको बोल सकते हैं नेक, या इसको फिंगर बोर्ड, बिकॉज आपकी फिंगर्स इस पर रन करने वाली है. एंड यू कैन ऑल्सो कॉल इट फ्रेट बोर्ड. ये पूरा एक फ्रेट बोर्ड है. व्हाट इज फ्रेट? ये फ्रेट बोर्ड होता क्या है? सो बेसिकली जो आपको ये वर्टिकल्स लाइन दिख रही है, जितनी भी ये फ्लावर्स के अलावा जितने भी फ्लावर्स लगे हुए हैं उसको छोड़ के आप अगर देखेंगे लाइंस लगी हुई, जो स्टील लाइंस है, ये इन लाइंस को बोलते हैं फ्रेट. ओके, FRET, फ्रेट. ओके, सो इन फ्रेट्स की वजह से हम इसको फ्रेट बोर्ड भी बोल देते हैं. ओके, बट बेसिक्स इतना ही है कि आपको समझ में आना चाहिए कि आपके लेफ्ट हैंड इधर ही चलने वाला है. ठीक है, डन. हाउ टू होल्ड योर गिटार, उसके पार्ट्स के नेम. नाउ आप जब भी कुछ भी बजाएंगे, लेट्स से अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये ट्यून कौन सी थी, वी कैन इजिली गेस. सो दिस इज बर्थडे ट्यून. नाउ जब आप ट्यून या मेलोडी या थोड़ा सा म्यूजिकल लैंग्वेज बोले टैब्स या टैबलेचर प्ले करते हैं, तो मेलोडीज या ट्यून्स आर वेरी मच लाइक रिजल्ट ओरिएंटेड. उसको सुनते यू कैन गेस कि ये तो ये वाली ट्यून है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर ऑल द टीचर्स, दिस लाइक ठीक है. सो दिस इज मेलोडी, जिसको सुन के आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा ये तो ये था. या फिर जो बहुत बेसिक है, ये होती है ट्यून्स, टैब्स और मेलोडीज. ठीक है, जिसको सुन के आप गैस कर सकते हैं कि ओके ये तो ये वाला सॉन्ग था, ये तो वो वाला सॉन्ग था. ठीक है. उसके अलावा गिटार में और क्या होता है? कॉर्ड्स होते हैं. कि सपोज इफ आई हैव टू सिंग अ सॉन्ग व्हिच इज लाइक ओके, मैंने प्ले किया था, आई प्लेड अ सेनोरिटा सॉन्ग. ठीक है. I love it when you call me senorita. I wish I could pretend like but उसके लिए I need to play chords from my left hand. ठीक है. कुछ chords क्या होते हैं? पहले समझते हैं melodies क्या होती है. Melodies are like single note on your each string, और जितनी भी स्ट्रिंग्स आपको यूज करनी है उस मेलोडी के लिए, उन स्ट्रिंग्स पे जो जो आपकी फिंगर्स आ रही है, लाइक यू प्ले देम वन बाय वन. ओके. Chords are like group of notes when you play them together. When you hold them together and you play together. ठीक है. So those are chords. But chords के साथ एक restrictions होती है, एक restriction होती है. अगर मैं play करूं, nobody can guess which song I'm playing. Nobody can guess. Because आप जैसे बोलोगे मैं ये वाला सॉन्ग गा रहा हूं, I'll change this song with the same scale, with the same chord. So chords के साथ simply either you have to sing or somebody else have to sing, or you know to play with the track, ताकि लोगों को समझ में आए कि आप क्या प्ले कर रहे हैं. Okay, first things first, chords बजाने पड़ेंगे. बट अगर मैं सिर्फ बोलूं समझ ही नहीं आएगा क्या है. बट इफ आई प्ले, देन अगेन समझ में आ गया मेलोडीज. सो दीज आर मेलोडीज. दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स जिसमें मेलोडीज एंड टैब्स, जिसको हम बोलते हैं, या कॉर्ड्स, जिसमें हम व्हेन वी सिंग अलोंग विद द कॉर्ड्स. तो अब हम सीखेंगे हाउ टू रीड द टैब्स. बट उससे पहले कुछ भी क्यों ना बजाना हो, इसके ऊपर आपका गिटार ट्यून होना चाहिए.
सो उसके लिए यू नीड टू लर्न हाउ टू ट्यून योर गिटार. सो इसको ट्यून करने के लिए ऑफ कोर्स देयर आर 3 वेज. नंबर 1, यू कैन बाय अ क्लिप ट्यूनर. आपने गिटार के हेड पे लगाया एंड यू कैन जस्ट प्ले गिटार. वो प्रीसेट्स होते हैं जो कि 440 हर्ट्ज पे स्टैंडर्ड पे ट्यून होता है. ठीक है. इफ यू वांट यू कैन सेट इट ऑन क्रोमैटिक स्केल. ठीक है. तो उसमें क्या है, आप अपनी डिजायर्ड ट्यून के अकॉर्डिंग ट्यून कर सकते हैं गिटार को स्टैंडर्ड के अलावा. बट अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो उसको ट्यून कैसे करते हैं, उसके लिए आपको आपके स्ट्रिंग्स के नेम्स पता होना चाहिए, विच इज लाइक दिस. फर्स्ट स्ट्रिंग इज ई, जो सबसे ये वाली है, नीचे वाली पतली वाली, दिस इज ई. सेकेंड इज बी, थर्ड इज जी, फोर्थ इज डी, fifth is A, and the sixth is again E. So E, A, D, G, B, E or E, B, G, D, A, E. ठीक है. तो जब आप ट्यूनर के ऊपर, क्लिप ट्यूनर के ऊपर इसको हिट करेंगे, अगर वो E नहीं दिखा रहा, E से पीछे दिखा रहा है, देन आप इसको टाइट करेंगे. E के ज्यादा आगे चली गई है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो आप उसको लो करेंगे. यू नीड टू मेक श्योर कि वो सेंटर में आए. ठीक है. एंड देन वो मोस्टली ट्यूनर्स अलग अलग कलर्स के होते हैं, लाइक उनके अंदर अलग अलग लाइट्स जलती है. सो जब वो आप इसको ट्यून करते हैं तो वो ग्रीन हो जाता है, विच शोज लाइक अ ग्रीन सिग्नल. ओके, इट्स गुड टू गो. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू ट्यून योर ऑल द स्ट्रिंग्स. ठीक है. सो नाउ ट्यून, जब स्ट्रिंग आपकी ट्यून होंगी आप कुछ भी प्ले करेंगे. लेट्स प्ले सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा नी सा रे गा मा पा धा नी सा. ठीक है. सेम थिंग विद द कॉर्ड्स. सा रे गा मा पा धा नी सा. तो सेम चीज आप कॉर्ड्स पे भी कर सकते हैं, पर वो उसके लिए आपको गाना पड़ेगा. ठीक है. चलिए अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अब सीखते हैं कि हमारा गिटार हमने सीख लिया होल्ड कैसे करना है, उसको ट्यून भी कर लिया, और अब सीखेंगे कि कोई भी ट्यून बजानी है. सर गूगल पे लिखते हैं कि ये वाली ट्यून बजानी है, तो वो नोट्स तो दिखाता है पर समझ नहीं आते कैसे रीड करने, कंफ्यूजन बहुत है. ठीक है. आज इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे. ठीक है. सो चलिए अपनी व्हाइट बोर्ड की तरफ. इफ यू हैव योर नोटबुक, पेन और पेंसिल, यू कैन ब्रिंग इट. ठीक है. सो आज हम सीखते हैं कि ट्यून्स या मेलोडी या म्यूजिकल वे में बोलते हैं तो टैब्स कैसे रीड करते हैं हम लोग. सो हाउ टू रीड टैब्स, जिसका पूरा नाम होता है टैबलेचर, या शॉर्टकट में बोले तो टैब्स. ठीक है. बहुत इजी रखते हैं इसको, सिंपल रखते हैं ताकि हमको सबको समझ में आए, आसानी से समझ में आए. सो गिटार के अंदर स्ट्रिंग्स होती है. लेट्स से ये है आपकी फर्स्ट का मतलब सबसे पतली वाली, नीचे वाली. देन दिस इज नंबर 2, नंबर 3 स्ट्रिंग. ठीक है. नंबर 2, नंबर 3, ऐसे नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6. ठीक है. सारी स्ट्रिंग्स होती हैं. पर अब देखते हैं जब नोट्स लिखे होते हैं रीड कैसे करते हैं. सपोज यहां लिखा है ये लिखा है, तो जब फर्स्ट स्ट्रिंग के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं उनको रीड करना आसान हो जाता है क्योंकि वो सिंगल स्ट्रिंग है. लेकिन जब मल्टीपल स्ट्रिंग्स हो जाती है थोड़ी कंफ्यूजन बढ़ जाती है. ठीक है. पर पहले इसको समझते हैं. जब भी गिटार में या उसके टैब्स में, टैबलेचर में 0 लिखा होता है, 0 का मतलब होता है 0 स्टैंड्स फॉर ओपन. नाउ ओपन मींस व्हाट? ओपन मींस जैसे आपने देखा जब मैं प्ले कर रहा था, आई वाज यूजिंग माय लेफ्ट हैंड एंड माय राइट हैंड ऑल्सो. ठीक है.
तो जब हम अपने लेफ्ट हैंड को नहीं यूज कर रहे, सिर्फ राइट हैंड से किसी भी स्ट्रिंग को हम बस ऐसे ही बजा रहे हैं, जिसमें प्रेस कहीं पर भी किसी फ्रेट पे नहीं कर रहे, बस ऐसे ही बजा रहे हैं, खाली खाली बोलने से, बिना कहीं प्रेस किए, दैट्स कॉल्ड ओपन। और उसको रिलेट कैसे करते हैं? जीरो से, ठीक है, या आप ओ बोल लीजिए उसको, ओ लाइक जीरो, ओ यू नो। सो ओपन, एंड जो ये नंबर्स लिखे हैं, यू नो, दीज नंबर्स आर एक्चुअली योर बॉक्सेस ऑन योर गिटार, जिसको हमने सीखा था फ्रेट बोर्ड बोल के या फिंगर बोर्ड बोल के, ठीक है। तो ये जो नंबर्स है ना, एक्चुअली दीज आर योर फ्रेट्स, दीज आर योर फ्रेट्स, ठीक है। सो अब इसको एक बार प्ले करते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं फटाफट से कि अगर नाउ अभी वी विल यूज ओनली फर्स्ट स्ट्रिंग, ओके, हम और किसी स्ट्रिंग को यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 को नहीं टच करेंगे। नाउ लेट्स प्ले जीरो, ओके, रिमेंबर जीरो मीन्स ओपन, वी डोंट हैव टू यूज आवर लेफ्ट हैंड। जीरो कितनी बार लिखा था? जीरो 1 टाइम, इसलिए आई विल ओनली हिट 1 टाइम। अगर जीरो 10 बार लिखा होता तो मैं 10 बार हिट करता। सो जितनी बार भी आपको हिट करना है उतनी बार वहां नंबर लिखा होगा, ओके। सो जीरो, देन नंबर 2, नंबर 2 मीन्स आपको यहां बॉक्सेस दिख रहे हैं, नंबर 2 मीन्स फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स और फ्रेट। सेकंड बॉक्स सेम फर्स्ट स्ट्रिंग, क्योंकि वहां फर्स्ट लाइन के ऊपर सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, तो वी विल यूज ओनली फर्स्ट स्ट्रिंग, ओके। सो जीरो, देन नंबर 2 बॉक्स, तो नंबर 2 में बॉक्स में हाथ रखा, नंबर 2 भी एक ही बार लिखा था, तो आई विल प्रेस एंड हिट वंस, ठीक है। देन उसके बाद वहां लिखा था 4, लेट्स गो ऑन 4, 1 2 3 4, नंबर 5, नंबर 7 6 7, number 9 7 8 9, 11 10 11, then number 12. So 0 2 4 5 7 9 11 12, reverse, 12 11 9 7 5 4 2 0. So it's like sa re ga ma pa dha ni sa, sa ni dha pa ma ga re sa, sa ni dha pa ma ga re sa, ठीक है। सो ये था सा रे गा मा पा धा नी सा। तो और जिन बच्चों को आता है तो मैं उनको लिए बता दूं, दिस इज ई मेजर स्केल या ई सोल्फेज, ई मेजर स्केल, ठीक है। सो विच यू कैन प्ले फ्रॉम एनीवेयर, जिस भी गिटार की स्ट्रिंग के ऊपर उसका नाम आएगा ई, यू कैन प्ले फ्रॉम देयर। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज ई, दिस इज ई, दिस इज ई, ठीक है, दिस इज ई, done, this is E. Ooh. ठीक है, so this is E. So this is E. हर जगह जहां पर E मिल रहा है आप उस जगह से बजा सकते हैं। तो ऐसे हमने रीड किया टैब्स को, पर एक कंफ्यूजन होती है जब सिंगल स्ट्रिंग के अलावा बहुत सारी स्ट्रिंग्स यूज होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स प्ले, दिस इज द सॉन्ग ऑफ लाइक बिलीवर, ओके। फर्स्ट थिंग्स डन ना 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 ना। अब मैं इसके नोट्स लिखता हूं, ठीक है। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ, और फिर अब कंफ्यूजन बढ़ने वाली है, पर उसको हम बढ़ने देंगे नहीं, हम उसको इजी समझ लेंगे, इजी समझ के कर लेंगे फटाफट से। फटाफट से मैं इसको रब कर देता हूं, और हमने 3 स्ट्रिंग्स ऑलरेडी ड्रॉ की है, सो 3 स्ट्रिंग्स के साथ चलते हैं।
Now I was playing. So okay, so ठीक है. So अब यहां पर नोट्स हैं, ध्यान से देखते हैं. 3 1 4 4 2 4 4 1 4 2 3 1. नाउ कंफ्यूजन ये है कि पहले किस स्ट्रिंग के नोट्स को प्ले करें. ठीक है सर, फर्स्ट स्ट्रिंग पहले आती है तो फर्स्ट स्ट्रिंग को बजाएंगे हम 1 1, फिर सेकंड आती है 4 4 2 4 4 4 2, फिर थर्ड को बजा देंगे एंड में 3 3 1. नहीं, जो नोट्स जैसे लिखे हैं, जिस ऑर्डर में लिखे हैं, उसी ऑर्डर में आपको प्ले करना है. विच मीन्स जैसे हमारी टेक्स्ट बुक्स होती है ना, इंग्लिश की, हिंदी की, जो भी हमारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, उसमें जो पहले लिखा है, हम अपने टेक्स्ट बुक्स को कैसे रीड करते हैं? वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. उल्टे हाथ से शुरू करते हैं हमेशा पढ़ना, फिर ऐसे आगे जाते हैं हम लोग. ठीक है. सो जिस स्ट्रिंग के ऊपर पहले नंबर आएगा, ठीक है, उस स्ट्रिंग को आपको पहले हिट करना है गिटार पे या रीड करना है. तो सबसे पहले नंबर आता है, अगर आप सबसे देखेंगे सबसे क्लोजेस्ट नंबर कौन सा है इस स्ट्रिंग के, विच इज 3. तो पहले आप अपने गिटार की थर्ड स्ट्रिंग के ऊपर थर्ड फ्रेट, नंबर्स मींस फ्रेट, प्ले करेंगे. उसके बाद आप देखेंगे यहां कोई नंबर नहीं है, यहां पर भी नंबर नहीं है, फर्स्ट स्ट्रिंग के ऊपर नंबर है. सो विच मींस यू हैव टू प्ले और रीड फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट. सो 3 1 देन 4 4 2 4 4. अब इसके ऊपर यहां नंबर नहीं है, यहां खाली है, विच मींस ये वाले नंबर के लिए जगह छोड़िए. सो 4 4 1 4 2, आगे देखिए कुछ नहीं है, नीचे 3 1. सो 3 1 4 4 2 4 4 1 4 2 3 1. Now let's apply it on our guitar. Third string, third fret. 1 2 3, third string. 1 2 3, third string. Okay, 3, first string, first fret. Second string, fourth fret. 1 2 3 4. Again 4. Then 2. Then 4 4. First string, first fret. Second string, fourth fret. Second string, second fret. Third string, third fret. And third string, first fret. अब इसको इसकी ट्यून में प्ले करते हैं. 3 1 4 4 2 4 4 1 4 2 3 1. अगेन प्ले करते हैं. अगेन. So it's a song. ठीक है. So this is how we read music and tabs. ठीक है. Easy way. कितने भी मल्टीपल स्ट्रिंग्स क्यों ना लिखी हो, जिस स्ट्रिंग पे पहले नोट आएगा उस स्ट्रिंग को पहले हिट करेंगे. ठीक है. सो आई होप बच्चों आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई हो कि पहले कौन सी स्ट्रिंग रीड करनी है. ठीक है. बिकॉज आई हैव सीन मेनी किड्स जो स्ट्रिंग्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंग रीड करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, कि पहले है तो पहले उसको बजाएंगे, दूसरे है तो दूसरा. सो आज की हम अपनी रूट्स गिटार क्लास को यहां पर फिनिश करते हैं, समाप्त करते हैं. सी यू इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर.